हेलो दोस्तों, लूसेंट बायोलॉजी जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, और डेली लूसेंट बायोलॉजी जीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैंसर के उपचार के लिए यूज की जाती है सीड थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एंडो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम बनाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए किस विटामिन का योगदान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो विटामिन के है उसका योगदान होता है रक्त का थक्का जमने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य होता है कोशिका में राइबोसोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड फोस्पीरम से मलेरिया होता है वह किस में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ के अंदर पाया जाता है प्लाज्मिड फोस्पीरम, जिससे कि मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत के अंदर पाया जाता है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों शब्द ब्लड शुगर से संबंधित है, हाइपोग्लासीमिया और हाइपरग्लासीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HIV की बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है संकल्प प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन लुप्त होते प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर करता है, जो लुप्त प्राय प्रजातियां होती है उनके लिए रेड लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें हम हेलोफाइट कहते हैं, जो कि अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भालू और पांडा दोनों एक ही कुल के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक वर्ण को कहते हैं विकास का मुख्य कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीपेट्स किनका संयोजन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनिलिंडा और ऑर्थोपेडा, इन दोनों का संयोजन है पेरीपेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्की ऑप्टेरिक्स किसका संयोजन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरीसृपों और पक्षियों का संयोजन था आर्की ऑप्टेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन उत्तरदायी है जैव विकास के लिए नव डार्विन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्परिवर्तन होते हैं जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं के
मूल स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंगों के उपयोग और अनुपयोग किए जाने के आधार पर किया जाता है अंगों को स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मिड का यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्परिवर्तन होता है जीवों के अंदर अत्यधिक विविधता का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक रक्त स्राव है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है अधीर रक्त स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे उत्परिवर्तन कहते हैं जब जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्वेत रक्त जो कोशिकाएं होती है बोले तो WBC होती है, उनकी असाधारण वृद्धि होती है ल्यूकेमिया नामक रोग में। नेक्स्ट है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो O ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है वह सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट है, अंगुलियों के निशान की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरोसेंट पाउडर का यूज किया जाता है बहुरंगीय सतहों को उभारने के लिए अंगुलियों के निशानों की। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्न में से प्रभावित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खून को प्रभावित करती है थैलेसीमिया नामक एक वंशानुगत बीमारी। नेक्स्ट है, एलोसोम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिंग गुणसूत्र को कहते हैं एलोसोम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बीमारी या बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीव के कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो ऑप्शन ए है सिकुल सेल एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी है हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर सी है थैलेसीमिया। ये तीनों बीमारियां होती है उत्परिवर्ती बीमारियां कहते हैं इनको। नेक्स्ट है, यदि माता पिता में एक रुधिर वर्ग AB है तथा दूसरा O है तो उसके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, या तो ए होगा या बी होगा। अगर माता या पिता में से एक का AB है और एक का O है तो इनसे A ब्लड ग्रुप या B ब्लड ग्रुप के बच्चे पैदा होंगे। नेक्स्ट है, रक्त समूह O की माता का बच्चा रक्त समूह O का है, बच्चे के पिता का रक्त समूह हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल O हो सकता है। मतलब अगर माता का O होगा और बच्चे का भी O होगा तो उसके पिता का भी O ब्लड ग्रुप ही होगा। नेक्स्ट है, यदि माता का रुधिर वर्ग O है और पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A या B हो सकता है संतान का रुधिर वर्ग। नेक्स्ट है, एमियोटिक द्रव की कोशिकाएं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूणीय शिशु के लिंग निर्धारण कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बार पिंड की सहायता से शिशु के लिंग का निर्धारण कर सकते हैं एमियोटिक द्रव की कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर। नेक्स्ट है, इनमें से
कौन सा गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो XYZ जो गुणसूत्र है वह क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के किस लक्षणों की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्वचा का रंग जो है वह काम करती है वंशानुगति के लिए। नेक्स्ट है, वे जीन जो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें होलिंड्रिक कहते हैं, जो कि वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं। नेक्स्ट है, हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभावित किस जीनोटाइप से उद्घाटित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो AS जीनोटाइप है उससे उद्घाटित होता है एनीमिया की वंशावली में। नेक्स्ट है, मानव में इनमें से कौन सा लक्षण आनुवांशिकी नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो इन्फ्लुएंजा जो लक्षण है वह एक आनुवांशिकी लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, लक्षण जिसमें जीन्स X गुणसूत्र पर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिंग सहलग्न कहलाते हैं, जो कि X गुणसूत्र पर होते हैं। नेक्स्ट है, किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिनोटाइप्स कहते हैं किसी जीव के अंदर प्रदर्शित लक्षणों को। नेक्स्ट है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाउन्स सिंड्रोम वाले होते हैं 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति। नेक्स्ट है, टर्नर सिंड्रोम का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिंग सूत्र एन्यूप्लाइडी है टर्नर सिंड्रोम का कारण। नेक्स्ट है, लिंग सहलग्न वंशागति का खोजकर्ता थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मॉर्गन थे लिंग सहलग्न वंशागति के खोजकर्ता। नेक्स्ट है, बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवांशिकी को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुधिर वर्ग की जो आनुवांशिकी होती है उसे नियंत्रित करता है बहुगुण एलीलवाद। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं, ये पिंड किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये X गुणसूत्र से संबंधित है जिसमें लिंग की जांच होती है और लार परीक्षण होता है। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम में परिभाषित शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाल्डेयर थे प्रथम प्रयोगकर्ता क्रोमोसोम शब्द के। नेक्स्ट है, फिनाइल कीटोनूरिया नामक रोग में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। उत्तकों में फिनाइलिन बढ़ता है, किसमें दोस्तों? जो फिनाइलटोनिक रोग होता है उसमें उत्तकों में जो फिनाइलिन है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें हम जीनोटाइप्स कहते हैं, जो कि आनुवांशिक लक्षण वाले जीन समूह होते हैं। नेक्स्ट है, यदि बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रसित है और माता हिटरोजाइगस है तो बालक में हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50% है बालक के हीमोफीलिया ग्रसित होने की संभावना। नेक्स्ट है, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन
होते तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी संतानें रंजकहीन होगी अगर माता पिता दोनों रंजकहीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर निर्भर करता है रुधिर वर्ग व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोसोम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र होता है उसे ऑटोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है वह दे सकते हैं ए वर्ग वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति में लाल रुधिर राणुओं में एंटीजन ए व बी है तो इसके सीरम में होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होंगे सीरम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण में एरिथ्रोप्लास्टिक फ्लेटिस रोग किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो लाल रुधिराणु के जो अभिश्लेषण होते हैं उनके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता में लगभग कितने प्रतिशत व्यक्ति में RH माइनस तत्व होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो 95% लोग होते हैं उनके अंदर होता है RH माइनस कारक भारतीय व्यक्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांता के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियां करती है वर्णांतक के वाहक का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था कि मनुष्य के अंदर रुधिर वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व बी नामक एंटीनोजेंस किसमें होते हैं या इन रुधिर वर्गों का संबंध किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल रुधिराणु से संबंधित है एंटीजोनस, जो कि ए व बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव का प्रबल आनुवांशिकी लक्षण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो RH प्लस कारक है वह एक प्रबल आनुवांशिकी लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ वर्ग वाले रोगी को किस वर्ग के दाता का रक्त दे सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल ओ वर्ग वाला व्यक्ति, केवल ओ वर्ग वाले व्यक्ति का ही ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट है, वंशागति की इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीन है वंशागति की इकाई। नेक्स्ट है, मानव में ऑटोसोम्स की संख्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 जोड़ी होती है ऑटोसोम्स की संख्या मानव शरीर में। नेक्स्ट है, किसी रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए व बी होते हैं परंतु एंटीबॉडीज नहीं होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी जो ब्लड ग्रुप के व्यक्ति होते हैं उनमें एंटीजन ए व बी तो पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है, मानव में अधिकांशतः लिंग संलग्न लक्षणों के जीन्स होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्स गुणसूत्र में होते हैं अधिकांशतः लिंग संलग्न लक्षणों के जीन्स। नेक्स्ट है, मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिता के लिंग गुणसूत्रों से होता है संतान के लिंग का निर्धारण। नेक्स्ट है, बार बॉडी कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्त्री के दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है बार बॉडी। नेक्स्ट है, एक वर्णाढ्य नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो इसके
बच्चे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्णांध पुत्र और पुत्रियां होंगे अगर एक वर्णांध जो नारी है वह एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल और हरे कलर के अंदर विभेद नहीं कर सकता है वर्णांध वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोगों की एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया है बिंदु उत्परिवर्तन का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, आरएनए पॉलीमरेज का संश्लेषण नहीं होता है प्राणघात उत्परिवर्तन में। नेक्स्ट है, लुप्त बोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया है लुप्त बोध उत्परिवर्तन का उदाहरण। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए अणु में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सॉन्स में होती है डीएनए अणु में प्रोटीन की संकेत सूचनाएं। नेक्स्ट है, क्षारक अनुक्रम UUU किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनाइल एनालिन का प्रतिनिधित्व करता है UUU, जो कि एक क्षारक अनुक्रम है। नेक्स्ट है, प्रत्येक एमिनो अम्ल में 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे हम कोडान कहते हैं जो कि 3 क्षारकों का विशेष समूह होता है। नेक्स्ट है, आनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे अनुलेखन कहते हैं डीएनए से आरएनए के प्रवाह को। नेक्स्ट है, प्लाज्मिड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ जो कि क्रोमोसोम से बाहर होते हैं इन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो प्रोटीन और जो डीएनए है वह भाग लेते हैं, प्रोटीन एंड डीएनए लेते हैं क्रोमोसोम की संरचना में भाग। दोस्तों नेक्स्ट है, जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुणसूत्र पर पाए जाते हैं जीन एक रेखीय क्रम में। नेक्स्ट है, डॉक्टर हरविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिक कोड के आविष्कार के लिए दिया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन व नियमन में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो न्यूर स्पेरो है उसका प्रयोग किया जाता है, न्यू स्पेरो का प्रयोग किया जाता है जीन प्रकटन व नियमन के लिए। नेक्स्ट है, डीएनए अणु में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सॉन्स में होती है प्रोटीन की सूचनाएं डीएनए अणु में प्रोटीन की। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादन करने के लिए जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गार्डियन पी का यूज किया था मेंडल ने अपनी वंशागति नियमों के
प्रतिपादन के लिए। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जो मूलर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले किया था एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन का जो प्रेरण बताया था दोस्तों। नेक्स्ट है, जीन क्रिया नियमन में ओपेरोन धारणा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेका और मोनो ने दी थी ओपेरोन धारणा जीन क्रिया नियमन में। नेक्स्ट है, वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्राग ऐतिहासिक पूर्वज हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रो मैग्नोन हो सकता है प्रागैतिहासिक पूर्वज मानव का। नेक्स्ट है, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प से हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो प्री कैम्बियन जो महाकल्प है उससे हुई थी जीवन की उत्पत्ति। प्री कैम्बियन जो है महाकल्प उससे हुई है। नेक्स्ट है, किसी विशेष क्षेत्र में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों को जीन बनाते हैं आबादी का? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जीन प्रवाह के आधार पर बनाते हैं जीव जाति के सारे सदस्य जीन का निर्माण। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिब्रीज ने किया था उत्परिवर्तनवाद का जो प्रतिपादन है। नेक्स्ट है, एक स्वरागित फसल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो धान की फसल होती है वह एक स्वरागित फसल है। नेक्स्ट है, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीजमैन ने दिया था जर्म प्लाज्म का सिद्धांत। नेक्स्ट है, ओकोजीन संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्क रोग से संबंधित है ओकोजीन। नेक्स्ट है, तीव्रता व प्रयुक्तता के आधार पर निम्न में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो आयनीय है वह कर सकता है कर्क रोग और कर्क रोग का उपचार भी कर सकता है। नेक्स्ट है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृद्ध क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसे पैंडेमिक कहते हैं जब कोई मानवीय रोग विश्व स्तर पर फैल जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोरस 32 का यूज किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट है, इबोला है एक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राणघातक विषाणु का नाम है इबोला। नेक्स्ट है, मिनी माता व्याधि निम्न धातु के हानिकारक मात्रा के कारण हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो पारा धातु है उसके कारण हुई है मिनी माता व्याधि। नेक्स्ट है, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड जेनर है इम्यूनोलॉजी का जनक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है जो जापानी एनसेफेलाइटिस है वह टाइगर मच्छरों द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेटिंग और बेस्ट थे कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक। तो दोस्तों आज का ये
लूसेंट बायोलॉजी जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से भी शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।